जय मसीह की दोस्तों कि आप भी एक ऐसे व्यक्ति हो कि बातों बातों में चिंता करने लग जाते होंगे। आपको चाहे कोई कुछ कह दे, आपके परिवार में हो या आपका कोई दोस्त हो या आपके नौकरी की जगह पर हो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी ऐसी बातें कह दे कि जिससे आपको दुख लगे, आपको वह बात जो वह व्यक्ति बोलता है वह सहने से बाहर है और दोस्तों आप उस बात को लेकर चिंता करने लग जाते होंगे। दोस्तों आप ऐसे भी व्यक्ति हो सकते होंगे कि आप पर कोई भी ऐसा छोटा दुख भी आ पड़े या कोई भी ऐसा बोझ जो आपके सहने से बाहर भी हो सकता है और उस बोझ को लेकर आप बैठ जाते होंगे कि मुझे इस बातों से कौन छुड़ाएगा, इस चिंता से कौन छुड़ाएगा। दोस्तों आप ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हो कि आपके दिन प्रतिदिन जीवन में आपका पूरा जीवन चिंता में ही लगा रहता है। सुबह से जब भी आप निकलते होंगे तब से एक ना एक चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, हर एक पैसों से लेकर नौकरी की चिंता। आप ऐसे भी व्यक्ति हो सकते होंगे कि आप अपने जीवन में नौकरी ढूंढ रहे होंगे फिर भी आपको नहीं मिल रहे होंगी, फिर भी दोस्तों आप उस बात को भी लेकर चिंता में बैठ जाते होंगे और दोस्तों आप बहुत ही टेंशन, डिप्रेशन या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि उस स्थिति में शैतान हमारे दिमाग में ऐसी बातों को भरता है कि जिससे हम गलत मार्ग भी चुन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए क्योंकि ये शैतान की चाल होती है कि हर एक मसीही लोग या कोई अन्य लोग भी क्यों ना हो, उन तमाम लोगों को अंधकार में ढकेल दे या यूँ कहे कि गलत कामों की ओर ले जाए ताकि उसकी आत्मा एक दिन नर्क चली जाए। दोस्तों अगर आप दिन प्रतिदिन की चिंता से परेशान हो चुके होंगे और आप यह मार्ग भी ढूंढ रहे होंगे कि मुझे इस चिंता से कौन छुड़ाएगा, तो दोस्तों एक ही ऐसा आपका और मेरा परमेश्वर है जिसका वचन मुझे और आपको छुड़ा सकता है। उसका वचन आज की इस मैसेज में मैं आपके लिए वह वचन जो आपको शायद पता होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, परंतु दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि हम उन वचनों को भूल जाते हैं और उस वचनों का मर्म नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो अनोखी मुझे और आपको बातें कह रहा है। दोस्तों अगर आपका जीवन लगातार चिंता में ही रहता है, आपका जीवन पूरा दिन चिंता से ग्रस्त रहता है या कोई भी छोटी बातों पर आप चिंता करने लग जाते होंगे, तो दोस्तों आपके लिए मैथ्यू में परमेश्वर का वचन बहुत ही अनोखी बातें बताता है। उसको आप वापस से पढ़िएगा जहाँ पर इस प्रकार कहने का प्रयास किया गया है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में इकट्ठा करते हैं, न खतों में भरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, उनको खिलाता है। और दोस्तों आगे भी अनोखी बातें हमें समझाने का प्रयास करता है जहाँ पर कहता है क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं। दोस्तों इस जगह पर परमेश्वर का वचन हमें एक उदाहरण पक्षियों के तौर पर देता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में, जिस प्रकार मनुष्य दिन रात मेहनत करते करते अपना बैंक बैलेंस जमा करता है, अपने पैसों को इकट्ठा करता है, धन को इकट्ठा करता है, खाने पीने की सामग्री को इकट्ठा करता है। पक्षियाँ ऐसा नहीं करते, फिर भी दोस्तों परमेश्वर उनको खिलाता है, उसको भूखा नहीं रहने देता। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जगह से परमेश्वर उन तमाम पक्षियों की भी सुधि लेता है और वचन हमें यह भी समझाता है कि परमेश्वर की नजरों में हम बहुत ही मूल्यवान हैं, परमेश्वर हमें उससे भी अधिक प्रेम करता है। दोस्तों यहाँ पर वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि परमेश्वर उन पंछियों की, पक्षियों की भी सुधि लेता है, तो क्या हमारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? परमेश्वर उनसे बढ़कर मुझे और आपको प्रेम करता है, मुझे और आपको परमेश्वर खिला सकता है। तो दोस्तों इस जगह पर वचन हमें यही समझाने का प्रयास करता है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आगे भी अनोखी बातें वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है या घटा सकता है। कहने का मतलब यह है कि हम हमारे जीवन में चिंता करने से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों आप और मैं हमारे जीवन में किसी भी बात को लेकर चिंता कर रहे होंगे, परंतु दोस्तों अगर आप इन वचनों को
अगर स्मरण करते हैं तो दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इन वचनों के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर जरूर आपकी हर एक समस्या को दूर कर सकता है। आप किसी भी बात के लिए चिंता करते होंगे, आपकी नौकरी हो चाहे धन दौलत आपके जीवन में नहीं होंगे, या आप दिन में पैसों के लिए भी तरसते होंगे, या आप अपने जीवन में एक एक पैसा जो आपको जरूरी है वह आपको नहीं मिल रहा होगा, परंतु दोस्तों फिर भी अगर आप परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान देते हो, जहाँ पर इस प्रकार वचन कहता है, इन वचनों के आधारित अपने जीवन में लागू करते हो और परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर आपका वचन तो हमें यह समझाने का प्रयास करता है, मेरी आप सुध ही लीजिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपको और मुझे परमेश्वर से कहने की जरूरत है इन वचनों के आधारित, और तभी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक बात हमें ध्यान देनी है कि हमारे जीवन में हम किसी भी बात को लेकर टेंशन, डिप्रेशन या चिंता में जाते होंगे तो दोस्तों ऐसा करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। इससे विपरीत हमारे जीवन पर बहुत इसका गलत असर पड़ता है, क्योंकि शैतान की तो यह योजना है, यह इच्छा है कि हम चिंता में फंसे रहे, हम टेंशनों में, हम हताश और हारा हुआ जीवन जिए। इसके लिए शैतान हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बाधाएं लाने का प्रयास करता है। अगर हम वचनों की ओर ध्यान नहीं देते, ऐसे ऐसे वचन जो हमारे जीवन में लागू होते हैं, जो चिंता के समय में ऐसे ऐसे वचन होते हैं दोस्तों कि जिसके ऊपर मुझे और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम जब भी नहीं ध्यान देते हैं तब हमारे जीवन में शैतान विजय प्राप्त करता है दोस्तों। तो जब भी आप किसी भी बातों को लेकर टेंशन में, डिप्रेशन में जाते हैं तो इन वचनों को स्मरण कीजिए, इन बातों को स्मरण कीजिए जो परमेश्वर हमें समझाने का प्रयास करता है। दोस्तों जो भी आपके और मेरे जीवन में जरूरियात होती है उसके लिए हमें परमेश्वर से कहना है। जिस भी विषय में अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर से कहते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर जरूर से आपकी और मेरी सुधि लेता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जिस प्रकार वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि तुम में से कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो चिंता करके एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम चाहे कितनी भी चिंता करेंगे हमारे जीवन को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर या हमारे वर्तमान को लेकर, हम चाहे चिंता में पूरा जी जान लगा दे, फिर भी हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप यह सोच रहे होंगे कि मैं चिंता में बैठ जाता हूं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इससे विपरीत शैतान हमारे जीवन में गलत प्रभाव डालने का प्रयास करेगा। हम यहाँ तक भी हमारी स्थिति बिगाड़ सकता है कि हम बीमार हो जाए, हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि हमारी शरीर को भी तबाह कर सकता है दोस्तों। एक चिंता, छोटी सी चिंता हमारे जीवन में प्रवेश करती है और उसके बाद कई विचार ऐसे देने लगता है शैतान, एक और ऐसे करते करते हमारा पूरा दिलो दिमाग को वह अपने नियंत्रण में करने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी चिंता मत कीजिए, इन वचनों को स्मरण कीजिए कि आकाश के पक्षियों को देखो, परमेश्वर उनको खिलाता है, उनकी सुध ही लेता है। तो वचन यह भी मुझे और आपको कहने का प्रयास करता है कि क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? आप परमेश्वर के नजरों में मूल्यवान हो, आपको परमेश्वर सबसे बेहतर देना चाहता है, आपको परमेश्वर हर एक वह चीज, हर एक वह वस्तु देना चाहते हैं जिसकी आपके जीवन में जरूरत है। वह हर एक वस्तु परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। परंतु दोस्तों हमारा जीवन ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान देने के बजाय ऐसी चिंताओं पर, ऐसे टेंशनों पर हम हमारे दिलो दिमाग को, ध्यान को केंद्रित करवाते हैं, जिसके कारण हम हार जाते हैं दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आपका जीवन, पूरा जीवन चिंता में बीत रहा है, तो दोस्तों परमेश्वर का वचन आपको और मुझे छुड़ा सकता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आज़ादी दिला सकता है दोस्तों। आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना होगा, आपको और मुझे परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना होगा, ताकि दोस्तों जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर के वचनों पर, तब तक परमेश्वर नहीं कार्य करेगा। अगर आप और मैं अपने जीवन में कार्य को देखना चाहते हैं परमेश्वर के, अगर आप यह चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, हमारे जीवन में कार्य करे, तो दोस्तों परमेश्वर के बातों के अनुसार आपको और मुझे विश्वास करना होगा, जिसमें से एक यह है कि जब भी मनुष्य
कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो वह चिंता में फंसा हुआ है। दोस्तों कोई भी मनुष्य क्यों ना हो जिसके जीवन में चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, उनके लिए ऐसे ऐसे वचन होते हैं जिनको मुझे और आपको स्मरण करने की जरूरत होती है और उन वचनों के आधारित हमारे जीवन में लागू करने की जरूरत होती है और उन वचनों के आधारित हमें परमेश्वर को पुकारने की जरूरत होती है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप दिन प्रतिदिन या हर दिन चिंता में ग्रस्त होते होंगे या चिंता में ही आपका जीवन चला जाता है, तो इन वचनों के आधारित अपने जीवन में अपने जीवन को लागू करिए और करने का प्रयास कीजिए। इन वचनों को फॉलो करने का प्रयास कीजिए। यह वचन जिस प्रकार आपसे बातें करते हैं और जिस प्रकार आपको करने के लिए कहते हैं उनके अनुसार आप करने का प्रयास कीजिए और आप देखने पाओगे कि आप भी अपने जीवन में चिंता मुक्त जीवन जीने पाओगे और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में प्राप्त होगी। दोस्तों सबको जय मसीह की।